दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और अपनी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी के लिए और आज की दिनचर्या हो चुकी है शुरू। तो स्वागत है मेरे ब्लॉग नानू किसानों में। और आज की जो भी दिनचर्या होगी वही स्कूल घर इस बीच में क्या होगा समय बताएगा। खैर फिलहाल अभी तैयारी हो चुकी है स्कूल जाने की और निकलते अपनी ड्यूटी के लिए। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं आज क्या कहाँ से कैसी सूचनाएं और खबरें मिलती हैं आपको, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं अपने कर्मस्थली। और फिलहाल क्योंकि संडे को आए नहीं थे और वैसे लाइट वाइट खोल दी जाए तो थोड़ा चमक ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। और पहुंच चुके अपने कर्म क्षेत्र में जहाँ से पूरी व्यवस्था चल रही है दुनियादारी की। बैग रख दिया है नीचे। और पौधों के हाल, सिर्फ मनी प्लांट अभी डंडी को हरी तो है, लेकिन देखते हैं इसमें जान आती है या नहीं आती है, वो समय बताएगा। लेकिन और पौधे बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही ठीक है। और अपने गेंठी पे भी पत्ते आ रहे हैं लगातार। और दोस्तों कर्म भूमि में थोड़ा सा जो भी अपना बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में, और अच्छा लगता है जब प्रयोगशाला में बच्चे खूब बढ़िया करके सीख के जाते हैं। और प्रयोगशाला एक ऐसी जगह है कि जो बच्चों छात्रों को जीवन भर याद रहता है। तो हमारे प्रयास रहता है कि बच्चे जीवन भर इन चीज़ों को याद रखें, अपने याद में बिठा लें हमेशा के लिए, ताकि ये दिन जो नहीं भूलने वाले दिन होते हैं, छात्र जीवन वाले दिन, उनमें एक उनके लिए एक बहुत बेहतरीन समय बने। और वही उनके साथ प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि छात्रों की संख्या ज़्यादा है, इस कारण थोड़ा सा उस लेवल से हम नहीं करवा पाते हैं जैसे हम करवाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पूरा प्रयास है कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके वह करवाते ही रहते हैं। और दोस्तों बज चुके हैं 6:30, बच्चों की हो चुकी है छुट्टी। तो हमारी भी थोड़ी देर में छुट्टी होने ही वाली है, क्योंकि बच्चे निकलते उसके बाद हम बाहर निकल पाते हैं, निकल सकते हैं और निकलना भी चाहिए। तो खैर, और तब देखते हैं कि अब और आगे क्या। तो और दोस्तों रोए तो किसके लिए और हंसे तो किस पर। यहाँ प्रकृति है, लेकिन सच्चाई है कि उस प्रकृति को हम शायद समझ नहीं पा रहे, या हम समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं।
ये इन छात्रों की कोई गलती नहीं है जो इस समय यहाँ चल रहे हैं, इस रास्ते पे चल रहे हैं। इन छात्रों की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जान जोखिम में कितनी है ये आप देख सकते हैं। और ये है बिल्कुल नौगांव पुकनी मोटर मार्ग, जहाँ पे तिमली अकरा गांव है, उसके बगल में बिल्कुल उन्हीं के क्षेत्र में है। और इतना भयंकर स्थिति बनी हुई है कि ये छात्र यदि थोड़ा सा रपटे तो जीवन बचाना भारी पड़ जाएगा। और ये स्थिति है इस रोड की। 3-4 दिन से इसकी हम शिकायत में कर भी चुके हैं लगभग हम उसके बावजूद भी अभी तक सड़क बनाने के लिए मशीन यहाँ नहीं पहुँच पाई है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आवाज़ उठाए भी तो कोई कितनी आवाज़ उठाएगा? क्योंकि लोग तो आराम से सोए हुए हैं, उनको चिंता कुछ है नहीं शायद। दोस्तों, वहीं ये है नई जो मोटर मार्ग नया रोड है जो उसका हाल, जो 6 किलोमीटर जो रोड बनी है नौगांव पुकनी मोटर मार्ग। अब आप सोचिए, इतनी बारिश तो नहीं हुई कि रोड ऐसे टूट दी, क्योंकि एक दिन की बारिश से जो अगर ऐसा रोड टूट जाना है, और 7.25 करोड़ कम नहीं होते हैं, 7.25 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। और शायद इतने में ट्रॉली लग जाते पुकंडी से बिदासनी के लिए। तो ये अपने आप में बड़ी विडम्बना सी है कि ये इस रोड की हालत ऐसे देख के ऐसा लगता, दुख होता कि ये 7.25 करोड़ रुपये कहाँ लगाए गए होंगे। पुश्ते बिल्कुल ऊपर रख दिए या मानकों के हिसाब से रखे नहीं। बाहर से मैंने एक बार वीडियो भेजी थी मैंने एक, कि बाहर से सीमेंट का खाली पोछा मार रहे थे और बाकी अंदर ये यहाँ पे था वो मामला जहाँ पे सीमेंट का पोछा मार रहे। मैंने पूछा ये कैसे, क्या हो रहा है, ये कैसे बन रहा है? तो जो वहाँ पे बना रहे थे कहता जी हमें ऐसे ही आदेश हुए हैं। अब आप इसमें जो पुश्ता टूटा उसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है। साफ मेटल पता चला कि लगा क्या है। और ये किसी और ने नहीं, बल्कि विभाग की लापरवाही कह सकते हैं इसको, और गांव वालों की तो खैर लापरवाही है ही है। खैर, ये था खतरनाक। और अब चलिए, क्योंकि मौसम पहाड़ों का जो शाम के टाइम हो चुका है, हो रहा है आजकल, शानदार मौसम पर हो जाता है। यदि हम इन कष्टों को भूल जाएं, इन दुखों को भूल जाएं कि सड़कें कैसी है या हमारे कैसा है, लेकिन मौसम पूरा हरा हरा हो रखा है और बेहतरीन सा मौसम बना हुआ है, जो शायद इतना बढ़िया मौसम कि धूप भी आ रही है, सनसेट का शानदार नज़ारा, आप आसमान साफ भी हो रखा है शाम के टाइम पे। लेकिन जब दूसरा पहलू देखते हैं तो वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। खैर, ये तो प्रकृति का है मामला, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम मानव भी दोषी है। हमें जो चाहिए शायद हम उसको प्रकृति से बहुत ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं, और प्रकृति भी अपने हिसाब से काम करती है। और प्रकृति ने तो अपना वापस लेना ही लेना, अपना छीनना है, उसको तो कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जैसा भी है, मेरा मानना है कि कम से कम हमें प्रकृति से सिर्फ लेना नहीं, बल्कि प्रकृति को देना भी पड़ेगा। और प्रकृति को देने का तरीका यही है कि हम वहाँ पे जहाँ हमने पेड़ काटे हैं, पेड़ हटाए हैं, मजबूरी में हटाए हैं, वहाँ पर दोबारा पेड़ लगा दें। और दोबारा से आजकल ये चल रहा है इस टाइम, बल्कि अब कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ड्राइव चलेगी पेड़ लगाने की ड्राइव चलती है, लेकिन उनको बचाने की ड्राइव कभी मैंने देखी नहीं आज तक कि कभी चली हो। और ये शानदार नज़ारा फिलहाल जो घर से दिख रहा है, और शानदार मौसम बना हुआ है इस टाइम। धूप नहीं है। अब जो एक दिन सिर्फ एक दिन की वजह से बारिश से सड़क टूटी है, अदरवाइज मुझे लग रहा कि नहीं तो यहाँ का जो लाइफ स्टाइल था अलग ही होता। खैर, कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है, समय भी ऐसा ही है, कुछ कर भी तो नहीं सकते। और प्रकृति से हम कुछ खेल भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या, कैसा और क्यों इन चीज़ों पर गहन विचार करते हैं। और इन विचारों को करने के बाद में देखेंगे कि अभी आगे क्या करना है, क्योंकि विभागों को संपर्क कर दिया गया है, विभागों को सूचित कर दिया गया, रोड बंद हो चुकी हैं, विभागों को इन चीज़ों को बता दिया गया हमें क्या करना है, जो करना है विभाग को करना होगा। आज एक कंप्लेंट भी मैंने डाल दी है, ताकि इस सड़क का भी पूरा जांच पड़ताल